आज का सेट करवा रही हूँ वो आपके 10वीं क्लास का है। 10वीं क्लास का ये आपका साइंस चैप्टर है जो आपका विज्ञान से है। जो आपका हल प्रश्न पत्र विशेषण है 2011 से 2024 का जो एग्जाम हुआ है उससे है। तो ये आपका 2011 से 24 तक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनेगा। इसमें हम आपको MCQ करवाएंगे। इसमें जो है आपको सिर्फ हम MCQ करवाएंगे जो आपके रासायनिक अभिक्रिया समीकरण का होगा, अम्ल क्षारक लवण से होगा, धातु अधातु से होगा, कार्बन और यौगिक से होगा, तत्व और आवर्त से होगा, जैव प्रकरण से होगा, नियंत्रण होगा, अनुवांशिकता होगा, प्रकाश प्रवर्तन होगा। तो आप इस सेट को आप लोग लगाइएगा, MCQ लगाइएगा। यहाँ आपका टॉपिक अध्याय ये है रासायनिक अभिक्रिया और समझ, ये आपका है, इसको आप लोग लगाइएगा। ये आपका इधर कहा गया फर्स्ट सेटिंग में पूछा गया था और सेकंड सेटिंग में जो पूछा गया था उससे प्रश्न लेके आए हैं। तो आप लोग एक बार इस प्रश्न को जरूर लगाइएगा। नया है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए रासायनिक समीकरण से पहला प्रश्न पूछा गया था कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। चीनी का अगर रासायनिक सूत्र पूछे तो आप लगाइएगा C12H22O11। ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वहां आपको टिक किया हुआ मिलेगा। नेक्स्ट पूछा था कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का आपसे रासायनिक सूत्र पूछे तो आप लगाइएगा H2SO4। क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो पूछा गया 2015 में पूछा गया है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, कहा गया नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है। ये 2016 में पूछा गया है। ये होता है भूरे कलर का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में पूछा गया था चौथे में निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। ये जो 4 कॉलम दिया गया है इसमें 3 सही है पर एक जो है वो आपका सही नहीं है। 2023 में पूछा गया था ये आपका प्रश्न, पहला सिटिंग में पूछा गया था। जो PbNO3 ये जो है आपका डी, ये आपका सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है प्रश्न पूछा गया था खड़िया का रासायनिक सूत्र है। कहा गया खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। सी आपका राइट आंसर होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन सा है। 2024 में पूछा गया प्रश्न, एनुअल एग्जाम में पूछा गया था। तो ग्लूकोज का अगर पूछे C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का होगा। कहा गया कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। कली चूना का अगर पूछे तो CaO। ठीक है, CaO हो जाएगा आपका कली चूना का। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो Z जिंक प्लस H2SO4 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड और जिंक प्लस H2 ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपका लघु प्रश्न था तो ये आप बनाएंगे खुद से। फिर आपके सामने है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। कहा गया प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ये 2011 का पूछा गया प्रश्न था। तो प्रकाश संश्लेषण से बना रहता है। बी आपका राइट आंसर होगा। समीकरण CO S ऊष्मा, CO सल्फर, COG मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया है। ये भी पूछा गया 2024 का प्रश्न पूछा गया था। ये जो है अभिक्रिया विजोयन प्रक्रिया है। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया था कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कहा गया 2CO प्लस O2 बराबर COU2। इसका हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में कौन अवकारक है। इनमें से कौन है जो अवकारक है। क्या H2 होगा, CO होगा, O2 होगा, नहीं H2S जो है ये एक अवकारक है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 10 वाले एक बार आप लोग सेट को लगा लीजिएगा। कल हम आप लोग का सोशल साइंस का लेके आएंगे। CuO प्लस H2 प्लस Cu प्लस H2O मतलब किस प्रकार का अभिक्रिया है। मतलब कहा गया कि ये जो किस प्रकार का उपचयन है, अपचयन है, उदासीकरण, तो ये जो है रेडॉक्स होगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। साग सब्जी जो है उसको मतलब विघटित होकर कंपोस्ट बन जाता है। कंपोस्ट विधि जो जितना खराब जो होता है उसको रखा जाता है उसको कंपोस्ट कहा जाता है। तो वो आपका ऊष्माशोपी हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये 2023 का प्रश्न है उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है। तो ऑक्सीकरण का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो सभी हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 में पूछा है कि नाइट्रोजन Na2SO4 ठीक है प्लस BaCl2 इसका जो है अभिक्रिया क्या है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक प्लस Cu मतलब CuSO4, जिंक प्लस SO4 और Cu का रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछे तो ये जो हो जाएगा आपका 2024 का पूछा गया विस्थापन अभिक्रिया होगी। नेक्स्ट है जब मैग्नीशियम का फीता को जलाया जाता है तो क्या उत्पन्न होता है। तो आप जब मैग्नीशियम के फीता को जलाइएगा ना तो उसका जो हो ना चमकीला रोशनी जो होगा वो चमकीला होगा। ठीक है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। आपके सामने कहा गया कि एक जांच परख नली में लिए गए विलन में एक लोहे की कील को डुबाया गया है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलन क्या था। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न। इसमें CuSO4 था। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास है कहलाता है। क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर होगा।
कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहते हैं अभिकारक। ये आपका राइट आंसर होगा। समीकरण 2H2 प्लस O2 2H2O एक है तो क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है तो उपचयन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो दहन जो है वो है, शोषण भी है, भोजन का पचना है, पर अपसेचन जो है वो आपका ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो विस्थापन अभिक्रिया का अगर पूछे तो Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu, ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सूत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो सिल्वर क्लोराइड आप देखे होंगे तो उसका रंग जो श्वेत होता है। डी आपका राइट आंसर होगा। अभिक्रिया CaO + H2O CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ये 2022 में पूछा गया एनुअल में एग्जाम में। कहा गया सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो सिल्वर आयोडाइड अगर पूछे तो आप पीला लगाइएगा। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, तो AgNO3, ठीक है, एवं Cu। उसके बाद है कहा गया है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अनुपात क्या होगी, तो हाइड्रोजन आपका 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो शोषण जो है वो आपका ऊष्माशोपी है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है, तो द्विब स्थापन कहलाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा होता है, तो किण्वक के द्वारा, किण्वक के द्वारा होता है। सी आपका राइट आंसर। एथिल अल्कोहल से शराब बनता है, ठीक है, इससे जो है शराब बनता है। यहाँ निम्नांकित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो कोयला जो है आप देखे होंगे उसमें कोई ज्वाला नहीं होती, बिना ज्वाला के ये जल जाता है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपके सामने कहा गया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से उत्पादन करता है तो Na2 जिंक ZnO3 + H2O बनता है। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जिसमें निकाला जाता है, तो लाइकेन निकाला जाता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट में जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा होगा। कहा गया सोडियम कार्बोनेट में जलीय घोल में मिथाइल जो है ऑरेंज का घोल मिलाया जाएगा तो रंग कैसा हो जाएगा, तो पीला हो जाएगा। NaOH है तो ये क्या है, एक क्षार है। निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है, कहा गया है कि चूना जो किया जाता है उसमें किस विलयन का उपयोग किया जाता है, CaOH2, ठीक है। चलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि एक छात्र जो है जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट तनु के सार्वभौम सूचक को कुछ बूंदे मिलाता है, तो निम्नलिखित में कौन सा दिखेगा। कहा गया एक छात्र जो है ना जांच परख नली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तंतु को सार्वभौमिक सूचक में कुछ बूंद मिलाता है तो वो कैसा दिखेगा, हरा दिखेगा। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया जब लिटमस विलयन न तो अम्ल होता है और न क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है, जब लिटमस जो होता है ना वो अम्ल होगा ना वो क्षारीय होगा तो इसका रंग बैगनी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिंक का लेप लगा जाता है, तो टिंक की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये आपका क्षार हो जाएगा। नेक्स्ट है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस होती है, तो H2। नेक्स्ट है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में लवण बनाते हैं। सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में कौन भस्म नहीं है, तो CaO भस्म है, ये जो NaCl जो है ये भस्म नहीं है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा है निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है, तो H2SO4 क्या है, अम्ल है। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है, तो हल्दी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। अधातु और ऑक्साइड होते हैं अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है, तो Na2O। बुझा चूना है, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न था, ये आपके क्लास 10th का, इसीलिए कह रही हूँ कि बीपीएससी का जो एमसीक्यू करवा रही हूँ आपका प्रीवियस ईयर का, आप लोग देखिएगा। साइंस का केमिस्ट्री फिजिक्स जो है आपका उससे आप लोग का अच्छी तैयारी हो जाएगी 10वीं वाले के लिए। तो बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होगा CaOH2। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। निम्नांकित में कौन संरक्षक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अमोनियम क्लोराइड को जलीय विलयन होता है, अम्लीय होता है। बैटरी का अम्ल है सांद्र H2SO4। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, गंधीय है। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है, तो O2, ठीक है। O2 क्या होता है, लाल लिटमस को क्या कर देता है,
नीला कर देता है। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH। कहा गया है कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इस विलन का पीएच मान कितना होगा? तो 7 से अधिक। अगर अधिक होगा 7 से अधिक पी मान तो लाल को क्या कर देता है? नीला कर देता है। नेक्स्ट, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है? तो H+ आयन। कहा गया है कि निम्नांकित यौगिक में कौन दुर्लभ अम्ल है? तो CH3CHO। ये जो ग्लूकोज का है आपका सूत्र है, ठीक है। तो B आपका राइट आंसर होगा। कहा गया है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होगा A आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं तो H+ आयन A आपका राइट आंसर होगा। यहाँ बोला गया कोई विलन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? तो अभी मैंने बताया था 10। 7 से अधिक होगा मतलब 10 होगा। निम्न में कौन सा प्रबल अम्ल है? तो H2SO4, HCl, HNO3। ये सभी हो जाएगा। D आपका राइट आंसर होगा। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन पीएच है तो 7 से अधिक होगा। B आपका राइट आंसर होगा। ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक सूत्र निम्नलिखित में टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक। सिरका का पूछे तो आप तो आपका ये हो जाएगा। निम्न में कौन प्रबल अम्ल है? तो सभी हो जाएगा। लवण Na2 जलीय पीएच मान 7 से अधिक होगा। बी आपका कहा गया ऑक्सैलिक अम्ल प्राकृतिक स्रोत निम्न में कौन सा है? टमाटर में क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल। वही आपको सिरका की बात करें तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। इमली में आपका टार्टिक अम्ल पाया जाता है। हमारे शरीर में पीएच मान में कितने परास के बीच होता है? तो 7 से 8 के बीच। कहा गया टार्टिक अम्ल निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? मैंने अभी बताया था कि इमली में पाया जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया है कि मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है तो ये मेथेनाइल अम्ल छोड़ता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहा गया निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? H2O जो होता है इसके कारण क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट आपने देखा होगा क्षारीय होता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय पीएच मान होता है तो 7 से कम क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से ज्यादा हो गया तो क्षारीय हो जाएगा। अम्लीय वर्षा पीएच मान होता है तो 5 से 6 से कम। सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैंने अभी आपको बताया था एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहा गया चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मीथेनाइक अम्ल पाया जाता है। कोई घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है तो घोल का पीएच मान क्या होगा? 2 होगा। अम्लीय ऑक्साइड में विलयन का पीएच मान कितना होगा? तो 4 हो जाएगा। ये सब 2022 का प्रश्न पूछा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय होता है? तो 1। दही में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? 13। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होगा। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। बी आपका राइट आंसर होगा। निम्नांकित में कौन सबसे सबल अम्ल है? तो H1। पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा तो pH 11 जो होगा वो सबसे ज्यादा क्षारीय होगा। निम्नांकित में संश्लेषित सूचक है मिथेल ऑरेंज। निम्नलिखित में किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? तो बी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। कहा गया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन के विद्युत धारा प्रभावित करने पर वियोजित होकर सोडियम डाइऑक्साइड बनता है। यह प्रक्रिया कहलाता है कोलोड क्षार अभिक्रिया। निम्नलिखित में कौन सही है? तो Na2CO3 HS2O। कहा गया सोडियम कार्बोनेट अणु का सूत्र होगा NO2CO3। नेक्स्ट, किस रासायनिक यौगिक को गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है? जिप्सम को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस गर्म करके बनाया जाता है। बी आपका राइट आंसर होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है तो CaOCl2। संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? ये बीपीएससी में भी पूछा गया पर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन लवण है? K2SO4। निम्नलिखित में लवण कौन सा? NaCl। बी आपका राइट आंसर। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है तो NaHCO4 का एक टार्टिक अम्ल का। डी आपका राइट आंसर होगा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है COSO4 5H2O। शाल्क चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने की प्रयुक्त होने वाली रासायनिक है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से हम टूटी हुई हड्डी को जोड़ सकते हैं। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट अर्थसाइड। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र NaHCO3। धोबिया सोडा मतलब धोने वाला का रासायनिक पूछे Na2CO3 10 पे पावर H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जीवाश्म का रासायनिक COSO4 H2S। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये टोटल MCQ आपका था केमिस्ट्री का जो 2011 से लेके बाकी जो है आपका वो आपका लघु प्रश्न है जिसको हम आपको यहाँ नहीं बता सिर्फ आंसर। उसके लिए आप किताब कॉपी लेंगे तो किसी दिन लाइव आके उसको बता सकते हैं। आपका MCQ था तो इसलिए हम इसको आपको करवा दिए तो आप लोग एक बार जरूर लगाइएगा। कल जो है हम आपका हिस्ट्री का या फिर आपका कोई एक सब्जेक्ट लेकर आएंगे।
तो चलिए आज की वीडियो करते हैं यही समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह।